नमस्कार भैया, आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले हमने अध्याय में श्रेणीक्रम संयोजन, हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके दौरान हमने श्रेणीक्रम संयोजन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उसी का दूसरा भाग समांतर क्रम संयोजन, हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं। समांतर क्रम संयोजन क्या है? सबसे पहले समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा। तो समांतर क्रम संयोजन में जैसे हम तीन प्रतिरोधक लेते हैं, जैसे एक प्रतिरोधक ये हो गया R1, दूसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R3, तीनों को ऐसे जोड़ें जैसे ये इस प्रतिरोधक का ये पहला सिरा है, ये इस प्रतिरोधक का पहला सिरा है, ये पहला सिरा है। तो तीनों के पहले सिरों को एक बिंदु से, जैसे हम बिंदु ए से जोड़ दें और प्रत्येक प्रतिरोधक का दूसरा सिरा जिसको हम एक साथ एक बिंदु बी से जोड़ दें। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है इसे बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये इसकी परिभाषा होगी। समांतर क्रम संयोजन क्या है? तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु ए से तथा दूसरा सिरा एक साथ बिंदु बी से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब ये तो इसकी परिभाषा होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र का व्युत्पन्न किया था। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध याद करने का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। हमने पिछले अध्याय में हमने इस सूत्र का व्युत्पन्न किया था। आज हम समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे। समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये सूत्र होता है। इस सूत्र का व्युत्पन्न करना हम सीखेंगे कि इसका व्युत्पन्न कैसे होता है। तो इसके लिए हम पहले एक परिपथ बनाते हैं जिसमें तीन प्रतिरोधक लेते हैं, R1, R2, R3, तीनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है। तो तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। वोल्टमीटर है वो हमेशा समांतर क्रम में जुड़ता है प्रतिरोधों के। तो वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ता है तो तीनों प्रतिरोधक एक ही बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, एक साथ जुड़े हुए। इसलिए जो तीनों प्रतिरोधक होंगे, चाहे वो R1 हो, चाहे वो R2 हो, चाहे वो R3 हो, उनका जो विभवांतर है वो नियत रहता है, वो V रहेगा। V1, V2, V3 नहीं होगा, क्योंकि तीनों का विभवांतर है वो नियत रहता है। हमेशा याद रखना कि समांतर क्रम संयोजन में जो विभवांतर होता है V, वो नियत रहता है। विभवांतर है वो हमेशा क्या रहता है? नियत। तो अब हम वोल्ट मीटर जोड़ लिया। अब वोल्ट परिपथ पूरा करने के लिए हम इसमें एक बैटरी जोड़ते हैं, वो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। एक कुंजी जोड़ते हैं, वो भी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। और विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए एमीटर जोड़ा जाता है जो कुल विद्युत धारा बताता है। समांतर क्रम संयोजन में जैसे बिंदु ए पर विद्युत धारा, जैसे हम कुंजी लगाते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद में बिंदु ए पर आती है। ए के बाद में वो प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग विद्युत धाराएं प्रवाहित होती है। जैसे प्रतिरोधक R1 है उसमें अलग विद्युत धारा प्रवाहित होगी, प्रतिरोधक R2 है उसमें अलग विद्युत धाराएं प्रवाहित होगी, और प्रतिरोधक R3 है उसमें अलग विद्युत धारा। तो मान लीजिए प्रतिरोधक R1 है उसमें I1 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रतिरोधक R2 है उसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रतिरोधक R3 है उसमें I3 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विभवांतर इसमें नियत रहता है, लेकिन विद्युत धारा है वो पृथक पृथक प्रवाहित होती है। तो इसलिए हम समांतर क्रम संयोजन में कुल विद्युत धारा ज्ञात करते हैं। इसके सूत्र का व्युत्पन्न करते समय हम तीनों प्रतिरोधकों की कुल विद्युत धारा, तो कुल विद्युत धारा ज्ञात करने का लिए जो सूत्र है हम ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर IR, V बराबर
I गुणा आर। हमें विद्युत धारा ज्ञात करनी है तो आर का पक्षांतर करेंगे तो I बराबर आ जाएगा V बटे आर। तो ओम के नियम से हम कुल विद्युत धारा होगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 और कुल विद्युत धारा होगी वो I बराबर हो जाएगा V बटे आर ओम के नियम से। अब हम अलग अलग प्रतिरोधों की अलग अलग विद्युत धारा की बात करेंगे। तो पहले प्रतिरोधक R1 है, उससे विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है और विभवांतर है वो V है। तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। तो पहले प्रतिरोधक के लिए प्रवाहित विद्युत धारा I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। ऐसे दूसरे प्रतिरोधक से का प्रतिरोध R2 है, विद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है और विभवांतर V है। तो दूसरे प्रतिरोधक के प्रवाहित विद्युत धारा बराबर हो जाएगी I2 बराबर V बटे R2। ऐसे ही तृतीय प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा I3 बराबर हो जाएगी V बटे R3। तो ये समीकरण 1 है, ये 2, 3, 4, 5। तो समीकरण 1 में जो हमें इस प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध का सूत्र याद करने के लिए हमें समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो इसके लिए ये जो परिपथ का चित्र है ये पहले बना लेना, क्योंकि ये 1 नंबर का होता है। मैं अभी जगह कम होने में थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं आगे इसको हल करने के लिए। तो हमारा जो समीकरण 1 है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो समीकरण 1 में हमें 2, 3, 4, 5 से मान रखने हैं। तो समीकरण 1 से 2 से I बराबर है V बटे आर। तो I की जगह हम रखेंगे V बटे आर। I1 की जगह रखेंगे I1 बराबर है V बटे R1। तो V बटे R1 प्लस V बटे I2 का मान V बटे R2 और I3 का मान है V बटे R3। इन तीनों में V है वो कॉमन आ रहा है। तो V बटे R बराबर V कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बच गया 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। V से V कैंसिल, क्योंकि ये इधर गुणा में इधर भाग में आएगा तो ये कट जाएगा। तो V से V कैंसिल हो गया तो इधर तो बच गया 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो श्रेणी समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो समांतर क्रम संयोजन के सूत्र का ये सूत्र है जिससे हम समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए किसी भी प्रतिरोधक का कुल प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध है वो क्या होगा, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध का कुल तुल्य प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये है समांतर क्रम संयोजन ज्ञात करने का सूत्र का व्युत्पन्न जो हमने पढ़ा है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो ये आप नोट करें और इसको समझें। धन्यवाद।